अब अम्मी का सामना कैसे करूंगा मैं? toprağa basarken मेरा भाई चला गया। अगर मैं उसका चेहरा नहीं देखूंगी तो मुझे सब्र नहीं आएगा। हम अभी वहां के लिए रवाना होंगे। जी जी। सर, रिलैक्स रिलैक्स बेटा। शुक्रिया सर। सर, रिलैक्स हो जाइए आप सब। क्या इस वक्त चाय का इंतजाम हो सकता है? अभी लेकर आता हूं मैं आपके लिए सर। आप सभी बैठ जाइए। बैगलाना कौन बजा रहा था? सर, मुझे बजाने का शौक है सर। कैस्किन से हो? जी सर। अली, जाओ अपना बैगलाना ले आओ और यहां मेरे पास बैठकर बजाओ। अभी लेकर आता हूं मैं सर। आओ बैठो। अली, जिसके हाथ में बैगलाना होता है कमरे की बेहतरीन जगह पर खुद ब खुद उसका हक बन जाता है। अली, आओ बैठो। कुछ सुनाओ हमें। सर, वो हाँ? नहीं बजा सकता। वो क्यों? सर, वो मैं गांव में शादियों में बजाता और गाता हूं। मैं बहुत इज्जत करता हूं आपकी, तो कैसे बजाऊं? आज सुबह बस हमले में मेरे कई जवान और तुम्हारे दोस्त शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। आज रात एक और हमले की खबर मिली, वहां भी कई शहीद हुए। मैं यहां पर आपका कमांडर बनकर नहीं आया, बल्कि आपके एक बुजुर्ग रिश्तेदार की हैसियत से आपको ताजियत पेश करने और आपके चेहरों पर इत्मीनान लाने के लिए आया हूं। यह कोई हुक्म नहीं है बेटा, रिक्वेस्ट है। बजाओगे? मैं जानता हूं हम बहुत दुखी हैं इस वक्त,
और दुख में गांव में एक रिवायती गाना गाया जाता है। सर इजाज़त दें तो मैं वही गाना गाना चाहता हूँ। जरूर बेटा, क्यों नहीं। Yanası yanası ciğer yanası yansa da ağlamaz şehit anası. Ananın yaktığı asker kınası kıyamete kadar silinmez. Aman ananın yaktığı asker kınası kıyamete kadar silinmez. अब अम्मी का सामना कैसे करूंगा मैं? हाँ? कैसे बताऊंगा अम्मी को मैं? Soğukmuş oralar, Gelsin. her tarafı karmış, dağlar amansızmış, yollar darmış. Bastığı yerde de bir mayın varmış, toprağa basarken bilinmez imiş. Aman bastığı yerde de bir mayın varmış, toprağa basarken bilinmez imiş. मेरा भाई चला गया, लेकिन मैं बच गया। ऐसा क्यों हुआ सर? Nöbete giderken सब खत्म हो गया। günü saymış, az değil uz değil tam 14 aymış. मेरा बच्चा, क्या तुम लोग मेरे बेटे के दोस्त हो बेटा? Bir yıldız kaymış, जी दोस्त हैं हम। हमें फख्र है अपने दोस्त पे। बेटा, मुझे मेरे बेटे का चेहरा देखना है आखिरी बार, लेकिन उन्होंने मुझे इजाजत नहीं दी। अगर मैं उसका चेहरा नहीं देखूंगी तो मुझे सब्र नहीं आएगा। मुझे इसका चेहरा दिखा दो। माँ जी, ये एक फौजी है, आपको नहीं देखने देंगे। तुम तो उसके दोस्त हो, तुमने तो उसका चेहरा देखा होगा ना? कैसा लग रहा था उसका चेहरा?
जी, मैंने देखा था। मुस्कुरा रहा था, खुश था। मेरा बेटा, मेरा माँ प्यारा जी। बेटा। आइए। O gece görmedik bir yıldız kaymış yıldız sahibine अच्छा görünmezmiş. O gece görmedik bir yıldız kaymış yıldız sahibine görünmezmiş. मेरे प्यारे भाइयों, आज हम सब यहाँ अपने इस प्यारे शहीद के लिए दुआ करने जमा हुए हैं, जिन्होंने अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर जामे शहादत नोश फरमाई। अल्लाह कबूल करे। आमीन। मेरे भाइयों, हमारी दुआए खुदा हम सब में भी वही जज्बा अदा करे जो इस शहीद में था। आमीन। भाइयों, अल्लाह इनके घर वालों को सब्र दे, रसूल अल्लाह के पसंदीदा लोगों में शुमार किए जाएं। अल्लाह शहीद के दर्जात बुलंद फरमाए। आप सब लोग दो दो कदम आगे आ जाएं और नमाज की नियत कर लें। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप आगे आ सकते हैं। अल्लाह इस नमाज जनाजा को कबूल फरमाए और हमारी दुआओं को भी। आमीन। हमारी नियतें भी। आमीन। हमारा यहाँ जमा होना भी। आमीन। अब इनको सुपुर्द खाक किया जाए। आगे बढ़ो जवानों। अबाउट टर्न लेफ्ट। सल्यूट। सर, मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया, हमेशा के लिए। लेकिन फिर भी मैं आपसे उसका इंतकाम लेने नहीं कहूंगा। अल्लाह गवाह है, मेरा दिल जल रहा है। मेरे भाई ने इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की। सुना आप सबने। फिर भी मैं आपसे नहीं कहूंगा कि मेरे भाई की जान का बदला लें आप। मेरी दुआ है अल्लाह आप सबको हिफाजत में रखे। बहुत अफसोस हुआ तुमको। काश हम दोबारा किसी और जगह मिलते। आपने आके मुझे हिम्मत दी है सर। आप सबसे मिलना चाहता था भाई। तुर्गुत असार अदाना। एमरे नहीं, एमरे कंट्रोल करो खुद को। खुदा आपको सब्र जमील अता करे, ऐसा गम फिर कभी ना देखें। आपका दिल बहुत बड़ा है तुर्गुत। अगर मुझे मौका मिला तो इंतकाम लूंगा, जरूर लूंगा। तुर्गुत, अल्लाह गवाह है, आप बदला लेना नहीं चाहते, मगर यह बदला नहीं इंसाफ है।
अगर ऐसे दहशतगर्दों को छोड़ दिया गया। तुर्गुत, ऐसे न जाने और कितने मासूमों की लाशों को दफनाना पड़ेगा। वक्त आ गया है तुर्गुत, अब हमें उन्हें सबक सिखाना होगा। सिर्फ तुम्हारे भाई का ही नहीं, हर उस शहीद का जिसे आज आंसुओं के साथ दफनाया जा रहा है। अब उन्हें इसका हिसाब देना होगा। आई एम सॉरी सर। सॉरी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें एमरे। तुमने वही सब कहा जो मैं महसूस कर रहा हूं। गाड़ी में बैठो, चले। बाबा। जी बेटा। बाबा मैंने कुछ बच्चों को झंडे से खेलते हुए देखा भी। झंडे को शहीद करके लटका रहे थे। उन्हें क्या पता, बच्चे हैं ना। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि कुछ गलत है। मैंने देखा जिस तरह वो उसके साथ खेल रहे थे, मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने उनसे पूछने की कोशिश भी की, लेकिन उन बच्चों को खुद भी नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं। जो कुछ भी वो सुन रहे देख रहे हैं, बस वही कर रहे थे। बाबा, मैं ये सब कुछ देखने के बाद भी मैं मजीद यहां नहीं रह सकता। देखें बाबा, मैं सरदार, तुम एक सिपाही हो और सिपाही का एक मकाम होता है, और मैं तुम्हारे जज्बात को समझ सकता हूं। हमारा ताल्लुक एक किसान घराने से है और किसानों का हाल तुम जानते हो। और एक किसान का काम क्या होता है? बंजर जमीन को खुदा की कुदरत से हरा भरा कर देना। और वही खुदा की कुदरत एक फौजी को ऐसी हिम्मत अता करती है कि वो दुनिया की रंगीनियों को छोड़कर मुल्क और कौम की खिदमत करता है। और मैंने भी दिल पर पत्थर रख के तुम्हें फौज में भेजा था बेटा, और मेरे उस गुरूर को सरनिगू नहीं होने दोगे कभी। वादा करो मुझसे बेटा। वादा है। जाओ, अपने दोस्तों में शामिल हो जाओ। अल्लाह हिफाजत करेगा तुम्हारी। मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ करूंगा कि खुदा तुम्हारी हिफाजत करे, कि तुम अपने मिशन में कामयाब हो और इस कौम को तुम पर नाज हो, और मुझे भी बेटा। सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए बाबा। ख्याल रखना। सरदार बेटा। जी बाबा। मैं जानता हूं तुम्हारे पास खुदा का दिया सब कुछ है, मगर इसे अपने पास रख लो। ये क्या है बाबा? ये तुम्हारे दादा जान की अमानत है, और उन्होंने मरते दम ये चाकू दिया और कहा कि ये खुशबख्ती की अलामत है। और अब वो खुशबख्ती तुम्हारे साथ है। शुक्रिया बाबा। तुम्हारा भी शुक्रिया बेटा। ख्याल रखिएगा। तुम भी। अल्लाह तुम्हें हिफ्ज़ो अमान में रखे।
कुबलाए आते हुए टमाटर लेते हुए आना। ठीक है मैडम। और थोड़ा जल्दी आना। जी मैडम, बस 2 मिनट में आया। ठीक है। क्या तुम अपने इस ड्राइवर से खुश हो? जी खुश हूँ अपने ड्राइवर से मैं, लेकिन मुझे ड्राइवर रखना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, क्यों नहीं? बाबा, मैं खुद गाड़ी चला सकती हूँ। तुम्हारी जैसी मसरूफ लड़की के लिए मुनासिब नहीं कि सारे काम वो खुद करे। तुर्की के मौजूदा हालात में ये दानिशमंदी नहीं कि यूं आज़ादाना घूमा जाए। मुझे उम्मीद है कि तुम मौजूदा हालात से बाखबर तो होगी। जानती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम घरेलू कामों में दिलचस्पी ले रही हो। अब देखो, रात का खाना हमें तुम्हारे हाथ का मिलेगा। शायद मैं भी अब बदल रही हूँ। शायद। आप मेरे खाने के लिए कभी कुछ लेकर नहीं आए बाबा? हैरत है, अब ये बात कहाँ से आ गई? मेरा मतलब कि ये तुम्हें अचानक खाने की बात कहाँ से याद आ गई? जहां तक मुझे याद पड़ता है तुम्हें तो बाहर का खाना वैसे भी पसंद नहीं है। कुबलाई की अम्मी जब भी उससे मिलने के लिए आती हैं खाना बना के लाती हैं। और भी बहुत कुछ लेके आती हैं अपनी बेटी के लिए। सिर्फ लाती ही नहीं है बल्कि जबरदस्ती अपने सामने खिलाती भी हैं। बात चीजें लाने की नहीं है बल्कि उन चीजों के पीछे छुपे प्यार की है। देखो, माफ करना अगर नादानिस्तगी में मैंने तुम्हारा दिल दुखाया या तकलीफ पहुंचाई। क्यों आए हैं आप? बताएं मुझे। और जो शख्स मेहमान बन के आया है वो कौन है? मुझे तो ये लगता ही नहीं कि मेरे बाबा मुझसे मिलने आए हैं। ऐसे लगता है कोई मेहमान आया है। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप यहाँ मुझसे मिलने नहीं बल्कि अपने किसी ना किसी काम के सिलसिले में आए हैं। मुझे आपकी जब भी जरूरत पड़ी आप मेरे साथ नहीं थे। मैंने अपनी सारी जिंदगी अकेले गुजारी है। बेटा मेरी बेटा मत कहे मुझे। मैडम, बात ही क्यों कर रही हूँ मैं आपसे? हद है। पता नहीं कैसा बाप है ये। बेटी का जरा भी ख्याल नहीं। बेचारी आसिया मैडम सालों बाद बेटी से मिलने आते हैं और आकर भी रुलाते हैं। खान सर, एक तो जब इन्हें कॉल करो बात नहीं हो पाती, हमेशा नंबर बंद रहता है। क्या करूं अब मैं? आसिया मैडम को भी जरूरत है उनकी। हाँ। उतारो इसे यहां से। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम होते कौन हो? हाँ, इस तरह चीजें लगाने का किसने हक दिया? औकात में रहो। कुबिलाई, क्या हुआ है? यहां देखें जरा, बस झंडा ही तो लगाया था मैंने। हाँ, झंडा लगाने पे मारा उसने मुझे। क्या वो तुम हो जिसने कुबिलाई पे हाथ उठाया? अगर वो मैं था तो क्या करोगे? कागान प्लीज कुछ मत करना। तो बाजू उखाड़ के रख दूंगा, तुम्हारे याद रखना। धमकी दे रहे हो मुझे? एक मिनट रुक जाएं। तुम्हारे फौजी बहुत तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। 100 में से 12 निकाले तो कितने बचते हैं? 12। तुम नहीं बचोगे मेरे हाथ से। जान ले लूंगा तुम्हारे। छोड़ो मुझे, ले जाओ। संभालो खुद को।